अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सेफोलिक चैनल फॉर चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू हिंदी। दोस्तों, इस कंप्लीट कोर्स की पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज का। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कोर्स है ये बिगिनर्स के लिए और जो लोग एडवांस लेवल पे चाइनीज़ को सीखना चाहते हैं, इसकी ग्रामर को समझना चाहते हैं, इसके पार्ट्स को समझना चाहते हैं और ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीख कर अपने कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं एज अ ट्रांसलेटर या किसी चाइनीज़ कंपनी के अंदर, तो ये जो दोस्तों कोर्स है, ये जो वीडियोस है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। दोस्तों, इस पूरे कोर्स के अंदर आप सीखेंगे कि किस तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, हम जुमले बना सकते हैं, इसकी ग्रामर को सीखेंगे, टोन्स को सीखेंगे, इसके इनिशियल्स को सीखेंगे, फाइनल्स को सीखेंगे और बहुत ही आसान फहम के अंदर, आसान अंदाज के अंदर सीखेंगे। मैं अक्सर दोस्तों ये बात कहता हूँ कि जो लोग हम चाइनीज़ सीखने वाले हैं यहाँ पर इस कोर्स के ज़रिए, हमने कोई किताबें नहीं लिखनी, हमने एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है। चाइनीज़ एक ऐसी ज़ुबान है जो कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जैसा कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती। हमें बिल्कुल भी इसका इंट्रोडक्शन नहीं है। तो हमारे माइंड्स में एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कि चाइनीज़ पता नहीं क्या है। ये भी दोस्तों दूसरी लैंग्वेजेस की तरह, जिस तरह की इंग्लिश है या अरबिक है, ये भी एक उसकी तरह एक लैंग्वेज है। सिर्फ आप लोगों ने समझना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। आपको मैं 1000 लेक्चर बना दूं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को जो चाइनीज़ सिखाते हैं उनको लेकर आ जाओ, वो आपको सिखा दें, लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास 50 बंदे हो, आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सपोज कर सकते हैं कि आपके सामने एक बंदा खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चाइनीज़ सीखने में मदद करेंगी। तो प्रैक्टिस उनमें से नंबर 1 चीज़ है। और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बता दी कि ये जो कोर्स है ये वैसे ही एक आसान अंदाज में होने वाला है, आसान तरीके से होने वाला है जिस तरह से मैंने YouTube पे अपलोड किया। YouTube पे मैंने 100+ वीडियोस अपलोड की। आप दोस्तों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो उसी सारी रिक्वेस्ट्स को सुनते हुए, अपनी सारी मसरूफियात को साइड पर रखते हुए मैंने ये कोर्स, अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और आज इसकी पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स का चाइनीज़ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दूंगा और इस तरह हम वन बाय वन हम मल्टीपल सेक्शंस के अंदर इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम बिगिनर्स और एडवांस दोनों को कवर करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, वीडियोस को देखते जाना है और आपने उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। ज़्यादातर क्या होता है, लोग इतनी वीडियोस देखते हैं और पहले ही डर जाते हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, हम नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम है उसके फर्स्ट स्टेप से शुरू करें। आपके पास एक वीडियो है, आप बकाया को बिल्कुल साइड पे रख दें और उस एक वीडियो के ऊपर फोकस करें और उसकी मुसलसल प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि आपको, और जो वर्ड मीनिंग है वो किस तरह से याद करने हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है। वर्ड मीनिंग का एक ही तरीका है, वो है रट्टा। आप कोई अपने माइंड में स्टोरी बना ले, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे कुछ भी एक वर्ड है, चले हम आगे देखते जाएंगे वो स्टोरीज आपने किस तरह से बनानी है। तो आपने जो वर्ड्स हैं उनके जो मतलब हैं वो आपने रट्टे के साथ बार बार बोल बोल के याद करना है उनको। जो एक स्ट्रक्चर है, जो टेंसेस हैं, वो एक कॉन्सेप्ट की चीज़ है, वो एक समझने वाली चीज़ है, उसको आपने समझना है। वीडियो नहीं समझ आ रही, बार बार उसको समझना है। फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या तरीकाकार है जिससे मैं इस बात को समझ जाऊं, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। मैंने आपको
कोर्स आउटलाइन जो है वो मैं आपको पहले नहीं बता रहा, जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी कि कौन सी वीडियो किससे रिलेटेड है। लेकिन मैं फिर भी इसको पूरी आपको एक कोर्स आउटलाइन जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दे दूंगा कि किस सेक्शन के अंदर कौन कौन सी वीडियोस हैं और कितने वर्ड्स आप सीखने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। तो दोस्तों, आप लोग पहले ही जो YouTube से आ रहे हैं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो है ही है चीज़ों का, लेकिन इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू YouTube इस कोर्स के अंदर मैं चीज़ों को एक सीक्वेंस में लाऊंगा। जिन लोगों ने YouTube से वीडियोस देखी हैं उनकी एक अच्छी बेस बन चुकी होगी। अगर उनकी बेस बन चुकी है तो उनके लिए ये चीज़ें समझना थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और उनको मज़ीद पॉलिश कर दिया जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर से, स्क्रैच से है, ज़ीरो से है, तो उसके लिए भी ये वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो से मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे ख्याल है कि ये बातें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। फर्दर जो है वो जो इंफॉर्मेशन होगी या जो भी चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट सेक्शंस में अपने देखते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वर्ड बोला जाता है मैंडरीन, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज को या एक ख़ास चाइना के इलाके में जो ज़ुबान बोली जाती है उसको मैंडरीन बोलते हैं। उसके लिखने के हमारे पास दो तरीक़ाकार होते हैं, एक तो होता है करैक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है पिनियन, ठीक है। करैक्टर को आप लोगों ने देखा होगा और आप बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको सीखने के ख्वाहिशमंद है, ठीक है। तो ये जो है वो करैक्टर की तरीक़ाकार है, मतलब मैंडरीन को लिखने का जो तरीक़ाकार है करैक्टर की फॉर्म में वो ये है, ठीक है, जो पुराना और कदीमी तरीक़ाकार है चाइनीज़ लिखने का। और इसके अंदर स्ट्रोक्स पाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरा जो तरीक़ाकार है वो है पिनियन। पिनियन, पिनियन और करैक्टर्स। इस कोर्स के अंदर दोस्तों, इन वीडियोस के अंदर हम देखेंगे पिनियन को। बहुत सारे लोग इसरार करते हैं जी आप करैक्टर्स के ऊपर क्यों नहीं वीडियोस बनाते। करैक्टर के ऊपर भी मेरा कोर्स आएगा, वो नेक्स्ट कोर्स होगा, ठीक हो गया। लेकिन करैक्टर्स पिनियन की निस्बत सीखना बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि करैक्टर्स जिस तरह इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर अलीफ, बे, पे, ते, इनकी आवाज़ें हैं। पे की एक आवाज़ है, हमें पाकिस्तान लिखना हो हम पे अलिफ पा लिख लेंगे। इंग्लिश में पाकिस्तान लिखना हो हमें PA, हमें आवाज़ों से पता लग रहा होता है कि यहाँ पे ये वर्ड आएगा। लेकिन करैक्टर्स के अंदर जो स्ट्रोक्स हैं, ये जो लाइनें लगी नज़र आ रही हैं, इनकी आवाज़ें नहीं होती। ये कह सकते हैं आप किसी हद तक एक रट्टा है और प्रैक्टिस है। तो इसलिए चाइनीज़ के अंदर एक नया तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको कहते हैं पिनियन। ये एक ऑफिशियल सिस्टम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमने कोई ईजाद किया, ये खुद चाइना के अंदर ईजाद किया गया है, उन्होंने बनाया है। इसका मेन मकसद ही ये है कि जो लोग फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से जो लोग चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, वो आसानी से सीख सके, समझ सके, क्योंकि करैक्टर्स को समझना बहुत मुश्किल है। ये जो लोकल लोग हैं, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, उनके लिए आसान है। लेकिन जो न्यू बिगनर है उसके लिए मुश्किल है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पिनियन पे जाना चाहिए। अगर आप चाइना के अंदर भी जाएंगे, वहाँ पे जो बोर्ड्स लगे होंगे, जो साइन बोर्ड लगे होंगे, वहाँ पर करैक्टर भी लिखे होते हैं और पिनियन भी लिखी होती है। तो चाइनीज़ लोग भी इसको समझते हैं, ठीक है। अगर आपको पिनियन आती है तो समझ लें आपको चाइनीज़ आती है, और बड़ी बहुत अच्छी चाइनीज़ आती है, समझ गए। ये ऑफिशियल सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक हो गया। और मतलब ये ऐसा नहीं किसी ने याद किया, ये ऑफिशियल सिस्टम, ओके। और ये आपको चाइनीज़ करैक्टर्स जो है ना, चाइनीज़ करैक्टर, उसको प्रोनाउंस करने में, उसको बोलने में आपको हेल्प करती है पिनियन, ठीक है। उसके बाद आपको टाइपिंग के अंदर हेल्प करेगी। जो कीबोर्ड होता है लैपटॉप का या कंप्यूटर का, उसके ऊपर अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको पिनियन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये फ़ायदा देने वाली है। उसके बाद आपको कंप्यूटर्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं लाइक इसको। पिनियन जो है वो एक आसान तरीक़ाकार है, ठीक हो गया। फॉरेनर्स के लिए है या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, जो चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, और आप बहुत ही आसान तरीके से चाइनीज़ को सीख सकते हैं। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है फिंगुआ, फिंगुआ, तो इसका मतलब है एप्पल। अब सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है
अब आप देखें, जब आप इसको देखेंगे आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। जो चाइनीज़ पिनियन को नहीं भी समझता ना, वो इसको कहेगा पिंग गो, ठीक है, लेकिन पढ़ सकता है इसको। इसको आप बिल्कुल भी देखे पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये चाइनीज़ का जो पिनियन पार्ट है ये बनाया गया है और इसका मतलब है एप्पल। अच्छा, अब ये जो पिनियन है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक होता है इनिशियल्स, एक होता है फाइनल्स और एक होता है टोन्स। ठीक हो गया। इनिशियल्स फॉर एग्जांपल ये देखें आप, हमारे पास है रेन। इनिशियल की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, समझ लीजिए ये हमारे पास इनिशियल है और ये पार्ट जो है हमारे पास रेन है, वो सॉरी फाइनल्स है। और यहाँ पे हम इसकी कोई टोन लगा देते हैं, ये इस तरह से इसके 3 कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है अभी, तो इसको अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इनिशियल्स को, फाइनल्स को और टोन्स को बड़ी डिटेल में देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप अपनी बेस को अच्छा बना लेंगे ना, तो आप ऊपर फिर जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी कर दें। कोई बहुत एडवांस लेवल पे चाइनीज़ सीखना चाहता है, कोई बिगिनिंग लेवल पे सीखना चाहता है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होगी, वो है बेस। सबकी बेस जो है वो सेम होनी चाहिए। तो बेस के लिए हम इसको सीखेंगे, इनिशियल्स को, फाइनल्स को और टोन्स को। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया, अभी आपको समझ नहीं आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम जब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे 3 कंपोनेंट्स, और ये आपको मैंने बता दिया मैंड्रिन के 2 तरीकाकार हैं लिखने के, एक है फिनियन और एक है करैक्टर। करैक्टर को भी भूल जाए, हम फोकस करेंगे फिनियन पे। एक्चुअली हमारा जो मेन पर्पज़ है, मैं फिर वही कहूँगा, एक सेकेंड, हमारा जो मेन पर्पज़ है मैं फिर वही कहूँगा कि वो है चाइनीज़ को सीखना, अपने कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना और चाइनीज़ को लिखना भी, लेकिन फिनियन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ भी आई होंगी और आपको समझ आ चुका होगा कि हमारा ये सारा जो जर्नी है ये किस तरह से आगे जाने वाला है और आप इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।